मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच सिर्फ सच तलाशने के लिए नहीं, बल्कि एक खास एजेंडे को साबित करने के लिए की जा रही थी। और उस एजेंडे में एक तय किरदार था, हिंदू आतंक। और ये किसी राजनेता का बयान नहीं, एक पूर्व एटीएस अधिकारी का कबूलनामा है। दावा किया जा रहा है कि उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के सीधे आदेश मिले थे, और जब उन्होंने मना किया तो उन्हें ही फंसा दिया गया। यानी ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, ये उस साजिश का हिस्सा था जिसमें भगवा को बदनाम करना तय था। बात इसी की कर रहे हैं हम। सबसे पहले मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अधिकारी ने दावा क्या किया है, आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, ये बोल रहे हो। अफसर महबूब मुजावर ने बड़ा खुलासा किया है, परमबीर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मुजावर ये बता रहे हैं कि भगवा आतंक की कहानी बनाने को बकायदा उन्हें कहा गया था, उन्हें निर्देशित किया गया था। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में अब जो खुलासा हुआ है वो किसी धमाके से अब कम नहीं है। एटीएस के पूर्व अधिकारी को सुनिए, कैसे उन्हें सीधे आदेश मिला था, वो खुद बता रहे हैं। त्यांच्या लक्षात आलं की हे संपूर्ण हकीकत जे काय बेकायदेशीर होती, त्यांच्या म्हणजे परमवीर सिंग व त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी ज्यांनी मला बोलवून घेतलेलं होतं, त्यांचे माझे संबंध अतिशय चांगले होते। असं असताना या गोष्टीला दाबण्यासाठी त्याने माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला होता। ही सगळी हकीकत मी इथल्या कोर्टात सांगितली आणि मी निर्दोष होतो। मालेगांव केस में अब खुलासों का विस्फोट हो रहा है। पूर्व एटीएस ऑफिसर ने क्या क्या दावा किया है, जरा डिटेल अब आप जान लीजिए। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए नागपुर उन्हें भेजा गया था। खुलासा नंबर 2, मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था, वो मुसलमान थे, ऐसे में उन्हें निर्देशित किया गया। खुलासा नंबर 3, मैंने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था, उस ऑफिसर ने इनकार किया, उन्होंने बताया। खुलासा नंबर 4, परमबीर ने भगवा आतंक पर अमल ना करने की सजा दी थी। कैसे सजा दी? खुलासा नंबर 5 में समझिए, भागवत को गिरफ्तार ना करने पर निलंबित कर दिया गया था इस ऑफिसर को। खुलासा नंबर 6, परमबीर सिंह के नेतृत्व में 2 गवाहों को मार गिराया गया था। खुलासा नंबर 7, आरोपियों को मारने के बाद चार्जशीट में जिंदा दिखाया गया। देखिए कैसे सब कुछ मनमर्जी से चल रहा था। खुलासा नंबर 8, साध्वी प्रज्ञा, पुरोहित और आरएसएस पर दोष मढ़ने की साजिश थी। तो अब ये जो पूरी कहानी सामने आई, ये बता रही है कि कैसे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी। एक बम धमाके की आड़ में पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी थी। जिस भगवा आतंक की थ्योरी को सालों तक देश की राजनीति का आधार बनाया गया, आज उसी के पर खच्चे उड़ते दिख रहे हैं। मालेगांव केस में निर्दोषों को फंसाने की साजिश तो कोर्ट के फैसले से सामने आ रही है। अब सामने ये भी आ रहा है एक और सच कि कैसे इस पूरी प्लानिंग का मकसद था संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करवाना। और अब जब 17 साल बाद सच सामने आ रहा है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने साजिश रची, सवाल ये भी है कि क्यों रची गई और कौन चाहता था कि हिंदू शब्द आतंक से जोड़ दिया जाए। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया, निर्दोषों को 17 साल बाद इंसाफ भी मिल गया। लेकिन अब इसके पीछे के षड्यंत्र की पूरी थ्योरी सामने आ रही है। सामने आ रहा है कि कैसे उस समय की सरकार ने हिंदुओं को बदनाम करने की पूरी तैयारी कर ली थी, कैसे इनके निशाने पर हिंदुत्ववादी चेहरे थे। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने सबको चौंका दिया है। मुजावर के मुताबिक वो इस केस की जांच में शामिल थे और इसी दौरान उन्हें संघ प्रमुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। आदेश किसी और ने नहीं, बल्कि परमबीर सिंह ने दिए थे। और ये गिरफ्तारी उसी प्लानिंग का हिस्सा थी जिसके दम पर भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी गई। इनका जो भगवा आतंकवाद के अंदर इनको क्रेडिट मिलने वाला था, झूठ। एक भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये हमारे में नहीं है सर, हमारे ब्लड में नहीं है ये बात। तो वो टाइप से मेरे को लिया गया था उसके अंदर, और मोहन भागवत को लाओ ऐसा इनका कहना था। मैं नहीं लाया सर। गया मैं नागपुर को, इंदौर को गया, नागपुर को गया, फिर क्या आया, कर्नाटक में गया। कर्नाटक पूरा बिदर, तुम्हारा जळगाव, बेळगाव, गोकाक, ये ठिकान पे भी मैंने गया। तो मैं सोलापुर में नहीं था, तो मैं पे गुना दाखिल किया सर। मुजावर का कहना है कि भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। कुछ नेताओं के इशारे पर एटीएस को एक खास दिशा में जांच करने के लिए मजबूर किया गया था। एटीएस को मालेगांव ब्लास्ट केस में भगवा एंगल देने का हुक्म सुनाया गया था
और ये हुक्म कोई और नहीं बल्कि उस वक्त महाराष्ट्र के डीजीपी रहे परमवीर सिंह दे रहे थे। परमवीर सिंह ने न सिर्फ इस केस में हिंदूवादी संगठनों को घसीटने का प्लान तैयार किया था, बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करने की तैयारी थी। ये पॉलिटिकल तो था ही था, ये सब पूरी बातें मेरे को मालूम है, पॉलिटिकल था। और इनको उस सरकार के वक्त इनको बड़ा ही इनको बहुत कुछ मिलना था, इनके पोस्टिंग है, इनके बढ़ोतरी है, सब कुछ है। इनका फायदा था उसके अंदर, परमवीर सिंह हो या उसका हायर अथॉरिटी कौन है उनको भी, तो इनका फायदा था, इसलिए वो कर रहे थे। हिंदुओं के खिलाफ साजिश का खुलासा हुआ, सनातन को बदनाम करने की साजिश सामने आई तो बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। मालेगांव के बम कांड मामले में उस समय जांच करने वाले एटीएस अफसर ने खुलकर के कहा है कि उस समय की कांग्रेस सरकार का उन पर दबाव था, साजिश और षड्यंत्र के तहत वे जानबूझ करके संघ परिवार के कुछ नेताओं का, सनातन हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले कुछ संगठन के नेताओं का नाम उसमें शामिल करना चाह रहे थे। केवल इतना ही नहीं, पूर्णतः अपना सारा जीवन त्यागपूर्ण और इस राष्ट्र के लिए समर्पित जिनका है, वे वंदनीय पूजनीय सरसंघचालय जी का भी नाम उसमें जानबूझ करके जबरन शामिल किया जाए, इस प्रकार का उन पर दबाव था। कांग्रेस के हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरे का एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। 17 वर्ष बाद जब मालेगांव वर्डिक्ट बाहर आया और पता चला कि हिंदू टेरर, सैफरन टेरर का जो पूरा प्रपंच, प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने रचा था, वो फेक था, वो फैब्रिकेटेड था, वो प्लांटेड था, वो हिंदुओं को फंसाने के लिए था, वो इस्लामिक जिहाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए था, और किस प्रकार से मैनिपुलेशन की गई, अब उसकी पुष्टि करते हुए एक पूर्व एटीएस ऑफिसर जो कि महबूब मुजावर ने कहा है कि किस प्रकार से मोहन भागवत जी को, मतलब कि आरएसएस को इम्प्लीकेट करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए कांग्रेस ने सुपारी दी थी। इतना ही नहीं, एटीएस के पूर्व अधिकारी के खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी उस वक्त की सरकार पर सवाल उठाया। के अधिकारी ने जो मालेगांव मामला में जो कुछ लोग हिंदू समाज के पकड़े गए थे और उसमें मोहन भागवत का भी नाम ले लो, इसी तरह का दबाव शायद उस सरकार की तरफ से हो सकता है। लेकिन सवाल तो अब ये है कि आखिर मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आदेश परमवीर सिंह को किसने दिया था? कौन भगवा आतंक की थ्योरी को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था? सवाल ये भी है कि आखिर भगवा आतंकवाद की थ्योरी के पीछे कितने चेहरे हैं? और क्या अब एटीएस के पूर्व अधिकारी के खुलासे के बाद परमवीर सिंह को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा, जिससे इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो सके? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाया, कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आतंक की कहानी गढ़ी गई और अब धीरे धीरे परतें खुल रही। ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस देश में संघ को बदनाम करने की सबसे घिनौनी साजिश कांग्रेस ने रची थी और इस साजिश की स्क्रिप्ट चिदंबरम ने लिखी थी। We all know the entire reality of the case was to ultimately arrest the Saras Param Pujaniya Sarasang Salak of RSS. The case was basically Congress has conspired to bring Pujaniya Mohan Bhagwat ji in the matter, and that is a known conspiracy. And yesterday
the conspiracy has been exposed by the court. Many people are speaking, and I think many more people will speak, because this was the worst kind of conspiracy heads by the Congress to defame RSS. Today it has stand exposed, and many more exposure will come, I am sure, because the entire plan was to defame RSS, defame the Hindu religion, defame the Hindu society. Today it has stand exposed, and